आकाश से बूंद गिरती है और जमीन पर आकर के गंदी हो जाती है। ऐसे ही माँ के उधर से बालक गिरता है और नीचे गंदा हो जाता है, पर वो रोता क्यों है? भूख के लिए। भूख तो सिखाई जाती है उसे। माता स्तन आंचल नहीं देती है, माता कटोरी में बत्ती डाल के दूध देती है, सिखाती है। और रोता क्यों है मैं बता दूं तुम्हें। यह इंगुला, यह पिंगुला, यह इंगुला, यह पिंगुला, यह सुषमना। यह सुषमना नाम की नारी माँ के गर्भ में 100 बरस पुराना सपन देखती है और ढोल मृदंग माँ के गर्भ में बजते रहते हैं। इन्हें देख करके बच्चा गर्भ में खुश रहता है, ढोल मृदंग सुन सुन करके गर्भ में खुश रहता है। सुषमना नाम की नारी जागृत बनी रहती है। आप देखो मेरी बात नहीं है ये, मैं पुरुष हूं, आप नारी है। बच्चा पैदा होगा और तुरंत रोएगा, अंगे अंगे। हाल ही को बच्चा रोवेगो और तुम्हें ऐसे बजा दियो कुछ। हाल कोई बच्चा कैसे करेगो? वो कहता है कुछ ढोल मृदंग फिर बजने लगे, फिर बजाना, हाल ही चुप हो जाएगा। अनुभव करके देख लेना, चुप हो जाएगा, कहेगा ढोल मृदंग फिर बजने लगे। इसी प्रकार से 4 महीना 5 दिन तक झीका मजीरा ढोला कुछ बजा दो, बच्चा चुप हो जाएगा। 5 महीना के बाद बजा बजा के फोड़ डालो, फिर वो चुप नहीं होता है, उसे भौतिक माया घेर लेती है और वो जानने में आ जाता है, चीज को जानने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा अगर हंस जाएगा तो मर जाएगा, हंस जाएगा तो मर जाएगा। सत्य है बिल्कुल। 2 वर्ष हंसता ही नहीं 2 महीना तक, केवल वो अपनी मित्र अवस्था के अंदर रहता है। इसीलिए गर्भ में जो कहता है कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, हे भगवान गर्भ से छोड़ मैं भजन करूंगा। पिछली बात याद कर भूलो, बोले भूलो भूलो। पिछली बात याद कर भूलो, डोले भूलो भूलो। 9-10 मास गर्भ में धारो, धर के लगड़ो लूलो। कॉल करो तब बाहिर पटको, धरनी आए खूब तुलो। पिछली बात याद कर भूलो, पिछली बात याद कर भूलो। अरे पिछली बात याद कर भूलो, पिछली बात याद कर भूलो। पिछली बात याद करे याद करे भूलो, पिछली बात याद करे भूलो। पिछली बात याद कर भूलो, डोले भूलो भूलो। कॉल करो तब बाहिर पटको, धरनी आए खूब तुलो। पिछली बात याद कर भूलो, याद कर भूलो, पिछली बात याद कर भूलो।
समझ गए मैंने क्या कहा? ये मैंने आपको भगवान की 47-48वीं कथा के माध्यम से जीव की उत्पत्ति बताई। जीव किस प्रकार मां के गर्भ में रहता है। हे राजन, इसी प्रकार से आगे का पुनः वर्णन करूंगा। भाइयों, माता और बहनों, सुनिए इधर। एक इंद्री की 4 भुजा होती है। गाली, एक इंद्री की 4 भुजा होती है। कैसे होती है? ध्यान देंगे मेरी तरफ। नास का एक इंद्री है, नास का एक इंद्री है, सूंघना इसका विषय है, गंध इसका भोजन है, और देवता इसके अश्विनी कुमार है। मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान दीजिए इधर मेरी बात। नास का एक इंद्री है, सूंघना इसका विषय है, गंध इसका भोजन है, और गुरु इसके अश्विनी कुमार है। नेत्र एक इंद्री है। हेलो, नेत्र एक इंद्री है, देखना इसका विषय है। देखना विषय तो अच्छी चीजें देखो, देखना इसका विषय है। प्रकाश इसका भोजन है, गुरु इसके सूर्य है। क्या बोला? नेत्र एक इंद्री है, देखना इसका विषय है, देखना इसका विषय है, प्रकाश इसका भोजन है, देवता इसके सूर्य है। कान एक इंद्री है, सुनना इसका विषय है, सुनना इसका विषय है, दिशा इसकी बात है, और आकाश इसका गुरु है। जिह्वा एक इंद्री है, बोलना इसका विषय है। जिह्वा एक इंद्री है, बोलना इसका विषय है। अब बोलना तो है, क्या बोलना है ये तुम पर डिपेंड करेगा। अच्छा बोलोगे ना? हेलो, जिह्वा एक इंद्री है, बोलना इसका विषय है, गंध स्वाद इसका निष्ठा है, देवता इसका वरुण है। अब सुनिए, हाथ एक इंद्री है, करना इसका विषय है, कर्म करना हाथों से। हाथ एक इंद्री है, करना इसका विषय है, रक्षा इसका स्वामी है, देवता इसका इंद्र है। पैर एक इंद्री है, पैर एक इंद्री है, चलना इसका विषय है। पैर एक इंद्री है, चलना इसका विषय है। मार्ग जाको देवता है, देवता इसका विष्णु है। इसीलिए हम पैर छूते हैं, पैरों में विष्णु भगवान का वास रहता है। धोखे से पैर लग जाए तो पुण्य मिलता है, जानबूझ के मार दो तो पाप लगता है। धोखे से काऊ को पांव लग जाए तो समझो आज पुण्य मिल गया। लोग कहते लात मार दे, नहीं, समझिए पैर की इंद्रिय है, चलना इसका विषय है, मार्ग जाको देवता है, देवता इसके विष्णु है। गुदाए की इंद्रिय है, गुदाए की इंद्रिय है, मल त्याग इसका विषय है, गंदास इसका भोजन है, और देवता इसका यमराज है। लिंग एक इंद्रिय है, योनि इसका भोजन है, जन्मात इसका स्वामी है, देवता इसका प्रजापति है। हर इंद्रिय की 4 भुजा होती। अब समझिए, एक एक बात के लिए मैं आपके लिए इतनी अच्छी बात संस्कृत में देता हूं, इससे सुनकर आपका जीवन जरूर ही अच्छी जगह पर पहुंचेगा। बेटा देखा ना, एक इंद्री का विषय समझाया मैंने आपके लिए। एक इंद्री की 4 भुजाएं हैं, तो तुम्हारी तो भगवान ने 4 भुजा दी हैं। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। ये काहे के लिए दिए? खोटे कर्म के लिए नहीं दिए, परमात्मा ने अच्छे कर्म के लिए दिए। जानबूझ के न कीजिए, जानबूझ न करे ढठाई, वो परपन संत सुखदाई। अब 16 श्रृंगार कौन से होते हैं? 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगारों में बताया राजन। बिछिया श्रृंगार में आता है, पायल श्रृंगार में आती है, कुंदनी श्रृंगार में आती है, बारी श्रृंगार में आती है, कुंडल श्रृंगार में आता है, बिंदी श्रृंगार में आती है, जूड़ा श्रृंगार में आता है, कड़की श्रृंगार में आती है,
कड़की श्रृंगार में आती है, क्रीम पाउडर लाल कुछ श्रृंगार में नहीं आता है, मृत सब श्रृंगार में आता है, चूड़िया श्रृंगार में आती है, बजनी श्रृंगार में आती है, उठी श्रृंगार में आती है और लाल मम श्रृंगार में आती है। 16 श्रृंगार यहाँ बताए गए हैं। 16 कमल कौन से होते हैं? हमारे यहाँ क्रीम पाउडर कुछ श्रृंगार में नहीं लिखा आता है, ये वेद शास्त्र है ना जी। ललित 16 करके धोती पहन के आई हूँ, ये सवारी भीड़ तो नहीं देख ले करी, हमें भी लगा तो एक ही घर की बहू बेटी आए सब, हंस गए तो बहुत हंसी आ गई। छोटा सा है घर कीर्तन। छोटा सा एक भजन। अरे बताइयो बाबा, अरे बताइयो बाबा, पूरा सुबह के नारी, बताइयो बाबा, पूरा सुबह के नारी, बताइयो बाबा, पुरती बायो के नारी, बताइयो बाबा, पुरती बायो के नारी। बाबा ने पूछा कि पहले पुरुष हो के नारी, तो वो योग माया का कह रही, नामे ब्याई नामे बारी बालक जंजन हारी, नामे ब्याई नामे बारी बालक जंजन हारी, नामे ब्याई नामे बारी बालक जंजन हारी, हरी नामे ब्याई नामे बारी बालक जंजन हारी। नामे ब्याई नामे बारी बालक जंजन हारी, अरे नामे ब्याई नामे बारी बालक जंजन हारी। अगर मेरे मुझे छोड़ो बहु राज दुलारी, बता दे बाबा पूरा सुबह रे के नारी, बताइयो बाबा, पुरती बायो के नारी, बताइयो बाबा, पुरती बायो के नारी। और का कह रही वो, का कह रही गुरुदेव? 80 वर्ष के ससुर हमारे, सास हमारी बारी, हरी 80 वर्ष के ससुर हमारे, सास हमारी बारी, 80 वर्ष के ससुर हमारे, सास हमारी बारी, हरी 80 वर्ष के ससुर हमारे, सास हमारी बारी। और एक बात और कह रही, क्या बलम हमारे झूल पालना, हमें झूला बना हारी, बता दे बाबा पूरा सुबह रे के नारी, बताइयो बाबा, पुरती बायो के नारी, बताइयो बाबा, पुरती बायो के नारी। हरी हरी
कहा कह रही, बता दूं महाराज परीक्षित जी, 8 कसम मायके में की है, 16 की है ससुरारी। हरी 8 कसम मायके में की है, 16 की है ससुरारी। 8 कसम मायके में की है, 16 की है ससुरारी। हरी 8 कसम मायके में की है, 16 की है ससुरारी। और क्या लक्षण जगी गिनती ना एक बहु रह गई पारी, बता दे बाबा मोर स्वभाव हो रे के नारी। यो बताइयो बाबा मुर्गी भाया के नारी, बताइयो बाबा मुर्गी भाया के नारी। तो लला और कह रही, क्या कह रही गुरुदेव? सास ससुर जूतन ने मारे जेठ की मूंछ उखारी। हरी सास ससुर जूतन ने मारे जेठ की मूंछ उखारी। सो खास बलम में पैर दबाला, गौतिया की प्यारी, बाबा दे बाबा मोर स्वभाव हो रे के नारी। बताइयो बाबा मुर्गी भाया के नारी, बताइयो बाबा मुर्गी भाया के नारी। ब्रह्मा विष्णु महासुखदेवा उनकी में तारी। अरे ब्रह्मा विष्णु महासुखदेवा उनकी महतारी। ब्रह्मा विष्णु महासुखदेवा उनकी में तारी। अरे ब्रह्मा विष्णु महासुखदेवा उनकी महतारी। सुख्यात कबीर सुनो भाई संता उनकी झरवारी। बता दे बाबा मोर स्वभाव हो रे के नारी। यो बताइयो बाबा मुर्गी भाया के नारी, बताइयो बाबा मुर्गी भाया के नारी। जय गोविंद गोपाल की। बोलिए गोविंद भगवान की। बढ़िया नगने बिछे बैठो। लला एक काम करे, कमेटी इधर और बिछाओ, उधर धूप है, इधर छाया है, इधर न बैठी है, अब इधर ही बैठी है सब। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रास बिहारी भगवान की। अभी मैंने आपको 16 श्रृंगार बताए, अब मैं आपको 16 कमल बताऊंगा। 16 कमल क्या होते हैं? कथा आपने बहुत सुनी होगी और सुनते रहना। कथाओं का मकसद यही होता है सही जीव को सही रास्ते पर ले जाना। अब 16 कमल सुनिए क्या होते हैं। पैरों में विष्णु जी का वास होता है, कमर में कलिक का वास होता है। ध्यान दें, पैरों में विष्णु का वास रहता है, कमर में कलिक का वास रहता है, नाभि में विष्णु का फिर वास रहता है, हृदय में शंकर का वास रहता है। हेलो, पैरों में विष्णु का वास रहता है, कमर में कलिक का वास रहता है, फिर विष्णु का नाभि में वास रहता है,
हृदय में शंकर का वास रहता है, कंठ में सरस्वती का वास रहता है, कंठ में सरस्वती का वास रहता है, नेत्र में सूर्य का वास रहता है। इरकुटी भ्रकुटी त्रिकुटी, इरकुटी में चित्त का वास रहता है, भ्रकुटी में मन का वास रहता है, त्रिकुटी में भित का वास रहता है, बंकनाल में सत का वास रहता है, शिकिर में महान का वास रहता है, अंधकार में यमराज का वास रहता है, महाअंधकार में प्रकाश का वास रहता है, दसों दिशा शून्य में पूर्ण ब्रह्म का वास रहता है। भाग के काम कर रहे थे कौन? वसुदेव और कंस। उनने कहा हे भगवान, इतना बड़ा पुत्र तो मेरा भी होता, और भाग भाग पिता में लात मार के राज छीन लेंगे हो रहा है। कर्मों के अनुसार जन्म दुनिया में मिलता है, गिर गयो गर्भ ते धन घट चलो मर खजाना है, गोद में ले लियो माता गौ सुख की नदिया सोए भूल गो सतगुर से नाता, वह द्वैत समय जब जाए बी समय ब्याह भयो भाई, वह भये को नवाचार विदाए हाल घरे आई, हाल न्यारे की ठाने दई और दो दरवाजो फोर खिड़किया लग चढ़ाए दई, मौज की खूब छने भाई और परे कर्म के अंध फंद को काटे गो भाई। और माता पिता ने लेकर कछुकई तो 30 वर्ष को बहुत जवानी तिरछी वही डोले, और तू कोई कह दे लठाले खुपड़ी पे डोले, उम्र जब 40 में आई और परे कर्म के अंध फंद को काटे गो भाई। ऐसा बेटा हो बेटियां हो शामिल रहो। एक बेटी बरनी बन के जा रही, ब्याह है गयो, तो लड़की बरनी बन के गाड़ी में बैठी तो रोने लगी। लड़कियां रोती है ये, जैसे गाड़ी बढ़ी लड़की और ज्यादा रोई। लड़का बोलो काय को रो रही हो? लड़का यूं ना कहो तादना काय को रो रही है, यूं ही कहो काय को रो रही है। हमने कई टासल है हमें, हाँ हाँ हम तो देखो वैसे भी तू नहीं कभी बोलते, झूठ नहीं कह रहा, जीवन निकल गया मैं कभी तू नहीं बोलता, तुम ही कहता हूं। मेरा बेटा भी एक भी मेरी बहुओं से नहीं कहेगा तू कहां जा रही है, एक भी मेरा मेहमान नहीं कहेगा तू कहां जा रही है। तुम की भाषा अपनाने से प्रेम बढ़ता है ना, पर लोग अपनी छोटी समझते हैं, हम तुम कह देंगे तो छोटी हो जाएगी। छोटी काहे की हमारी अर्धांगिनी है, हम तुम कहती है तुमसे तुम कहां जा रहे हो, तुम भी कह दो तुम कहां से आई है। पढ़ी लिखी समाज में शोरों में चले जाओ, सब पढ़े लिखे लोग तुम बोलते हैं, जाइए शोरों में देखिए या गांव में देखिए पढ़े लोग को, तब तुम बोलते हैं तुम काय को रो रही हो। लड़की बोली तुमने मेरे को हाथ छुड़वाया। गाड़ी ले दे पुल पे पहुंच गई, हीरे नगर लड़की फिस सकी, क्या काय को रो रही हो, क्या तुमने मेरे को हाथ छुड़वाया था। गाड़ी तुरंत फतेहपुर पहुंच गई, लड़की उतर पड़ी, लड़की फिस सकी। लड़का बोलो काय को रो रही हो, कह रो कह रही हो तुमने मेरे को हाथ छुड़वाया। लड़का बोलो देवी जी तुम्हारे हाथ जोत दूं, मैंने तो छुड़वा दो, तुम छुड़वा दियो। लड़की बोली ज्यादा बातें मत करो, जब तुमने मेरा छुड़वा दो है तो छुड़वा के तो वही पिछाई छोड़ूंगी। सो बेटियां तुमने अपनो छोड़ो सो छोड़ो, तुमने तो हमारा और छुड़वा दो। तुम्हें लाए थे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हें लाने से हमारा नुकसान हो गया, तुमने हमारा घर ही छुड़वा दिया। नहीं, कुछ समय तक रहिए कुछ समय तक, ये हमारा धर्म कहता है। इसी प्रकार से कंसराज ने कहा पिताजी हटो, पिता मार नहीं लात है, कंस जब राजा होता है। पिता रे मार नहीं लात कंस जब राजा रे होता है।
थोड़ी तालियां। कर गईयो मेहर नजरिया यशोदा के समरिया, कर गईयो मेरे नजरिया यशोदा के समरिया, कर गईयो मेहर नजरिया यशोदा के समरिया। एक दिन नर सीने डेरा, एक दिना नरसीने डेरा, एक दिन नर सीने डेरा, एक दिना नरसीने डेरा, आय जइयो भात भरैया यशोदा के समरिया, आय जइयो भात भरैया यशोदा के समरिया, कर गईयो मेहर नजरिया यशोदा के समरिया। बोलिए गोविंद भगवान की। लाला ए लली देख बाल्टी लेके भीतर चल, पानी लेके चल, 2 बाल्टी भीतर पानी घुमाओ पहले। के बाल्टी लो, एक अलग, एक और बाल्टी लो, एक बाल्टी एक ही जन पर है, एक बाल्टी और 2 पानी की। जय श्री राधे। पिता में लात मार के रीझे उतार लिया है, समस्त मथुरा का राजा बन गया है, साधु संतों के लिए गाली देता और मारता है। लली हाँ लला ये बाद में ले जाइए, तर दे दे बेटा। एक मगध का राजा है और मगध के राजा का नाम जरासंध है। तब जरासंध ने अपनी बेटी का विवाह कंसराज के साथ कर दिया और उस बेटी का नाम था अस्ति। का नाम अस्ति। और एक दूसरी को जबर ले आया, बा को नाम प्राप्ति। कंस की 2 पत्नियां थी, जाका नाम अस्ति और प्राप्ति था। लला बात सुनो ना हमारी, सुनते नहीं हो, हम कह रहे इधर बाल्टी होकर भेजो। एक लड़की कब तक घूमेगी भाई, गर्मी है, पानी और पीछे पानी पिलवाइए बुजुर्गों को। भाई कार्यकर्ता अच्छे बनो, सेवा करो। हेलो, अस्ति प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां हैं। साधु संतों को दुख देता है, कभी जेल में डाल देता है, राम नाम को भी बंद करने के लिए षड्यंत्र करता है। मथुरा में रहता है मेरे भक्त भाई, माता और बहनों। इसका नाम मथुरा क्यों पड़ा? एक मद नाम का संत था और मदिस नाम के संत ने
पूर्ण तपस्या यहाँ पर की थी, उसी के नाम पर इसका नाम मथुरा पड़ा था। नाम सुनिए क्या नाम था उसका, मधुसंत उसका नाम से जाना जाता था। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित वहां पर अत्याचार करने लगा है। लली बात नहीं जी हो, मैं अकेला ही तो हूं, तुम इतने जने हो, एक कंकरी मारो तो मैं मर जाऊंगा, एक एक बात करोगे तो मैं क्या कह लूंगा। कथा सुनवे के तरह चार तरह के लोग आते हैं। एक आता है सोता, सोता को मतलब है आते ही सो लिखते हैं, और सोता को एक और मतलब है सोता बाबू तो कहते सिपारी काटत हुए, सिपारी काटत हुए ना, तो सिपारी काटत कैसे कहते कुटर 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 कुटर। तो कुछ ऐसे आते हैं कि वो बात ही बंद नहीं करते हैं, सोता के दो अर्थ हैं, आती या सोते या बातें करते हैं। दूसरा है श्रोता जो भगवान की कथाई सुनता है, और तीसरा है तकुआ, जूता चप्पल पल्ले पज्जा बुरी दृष्टि डारे वारो, और चौथा है भकुआ, मुझे देखते हुए सिंहासन कैसा बनवाए रे राम, ये सातवीं टोप कैसे लगाए, हाय राम ये पेड़वारो नार कैसी चलावत है, ये महात्मा कैसे बैठे करुवटा, वो देख देख के यही चलो जाओ। तो चार तरह के श्रोता हैं, सोता, श्रोता, तकुआ और भकुआ। श्रोता बनिए बढ़िया। चार प्रकार से जब पाप होने लगा तब देवक ने कहा बेटा उन्हें कहो हमारी बेटी कुछ विवाह योग्य है, बेटी अगर विवाह योग्य है तो तुम्हें क्या चिंता पड़ी है, हम अपनी बहन का हम विवाह करेंगे। लली राधे राधे, हम विवाह करेंगे, तुम्हें क्या चिंता पड़ी है। उस समय देवर्षि नारद को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे नारद जी हमारी बहन के लिए कोई वर होना चाहिए। नारद जी ने उसी समय बीड़ा लिया और बीड़ा को बजाते हुए आज नारद जी उधर चले। राधे राधे। नारद जी ने बीड़ा बजाया, नारायण 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 नारायण। वसुदेव जी के पास गए, करकात शेषन वसुदेव हो सुंदरम पुत्रास्मेन नारद हो सम्मान। विचार किया बहुत सुंदर है। नारद जी को देखकर वसुदेव ने नमस्कार किया, कैसे आए हो, हम आए तुम विवाह कर लो। कहने लगे हम नहीं विवाह करेंगे, हमने 16 ब्याह कर लिए, 17वां विवाह हम नहीं करेंगे। कह लो कर लो, बढ़िया बेटी है, अच्छी बेटी है, रूपमान है और गुणवान भी है। वसुदेव समझ गए इस बात के लिए, तो वसुदेव ने कहा हम कर ले, जाओ फागुन सुदी में हम विवाह कर लाएंगे। ऐसे समय पर नारद जी ने आकर कंस से कहा, तो कंस ने गलियों में फूल बिछवाए और नगर की शोभा सजाई। हम ये कहते हैं पहले कुछ समय था, आज देखी देखा कोई कार्य मत करिए, देखी देखा कार्य कर रहे ना लोग। बारात लेकर आए, सबके लिए भोजन कराया, अच्छी तरह बिठाया और बिठा करके तिलक करवा करके विदाई दी और तब देवकी को ज्ञान करवाया। दोनों के जयमाला पुरस्कार हुआ। श्री राधे राधे। तो जयमाला उनके परोपति पहले जो वीरता को काम करते, राम ने धनुष तोड़ो तो जयमाला परी, राम ने अर्जुन ने मीन मारी तो जयमाला परी, नारद संवाद में विश्वमोनी में जयमाला परी। आज तो जो लड़का शराब पियतो है ना, जुआ खेलतो है, सो कहते मेरू जयमाला करे, जयमाला। आज जयमाला के पीछे रूठ जाता है, बड़ो वीरता को काम कर रहा, शराब पियतो है, जुआ खेलतो है और सट्टू लगावत है, जाके जयमाला जरूर पड़े। आजकल जयमाला डालने वाली मशीन 15,000 10,000 में आती है।
एक गरीबों से मेरा कहना है, तुम्हें होड़ मत करो, होड़ मत करो, तुम अपनी बेटियों का कन्यादान करो। जयमाला एक आम रिवाज बन गई है। मेरे गांव में एक लड़का आया, 2 बेटियों की शादी और रूठ गो जयमाला पर है। अमन की जा छोरिये ले तो ले जाओ, न जाओ तुम। जा बेचारे पर विदाई देने को कमजोरी है, तो जयमाला इसकी गरीबी का तुम दूर करोगे। बेटी वाला भोगता है गरीब। इसीलिए मेरा कहना है उन लोगों से, अपनी बेटियों का कन्यादान समय से कीजिए, बिल्कुल समय से कीजिए। और कौन सा ज्ञान बताया? क्या प्रातः काल में हेरी माताओं, क्या प्रातः काल में हेरी माताओं, नाम प्रभु का लिया करो। सांझ सवेरे उठ करके तुम पति की सेवा किया करो। अरे नहाई धोई श्रृंगार बना के सुंदर भोजन किया करो। प्रातः काल में हेरी माताओं, नाम प्रभु का लिया करो। स्नान ध्यान बना के अगर भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा भोजन बनेगा। और भोजन बनाते समय बच्चों को मत मारो, गुस्सा में मत बनाओ, जरेगो फूकेगो, वो हमारी बुद्धि खराब करेगा। और छोटे छोटे बच्चों से मेरा कहना है कि 2 महीना आते हो, 2 महीना बीते, इनके चूल्हे पे मत तापो करो। 2 महीना बरसात में इनके चूल्हे पे मत जाओ, नहीं तुम्हारी रोटी सेक देंगे। कंडा गीले होता है, लकड़ गीली होता है, रोटी सिकतना है, तुम्हारी रोटी सेकेंगे। और 2 महीना ठंडा में मत जाओ, ताप में बेते हुआ आँच ना बराई, तुम्हारी रोटी सेक देंगे। तो बेटियां आओ, बच्चों को न मारिए, भोजन बनाते समय शुद्ध भोजन बनाइए, मन को खुश प्रसन्न रखिए। प्रातः काल में हेरी माताओं, नाम प्रभु का लिया करो। सांझ सवेरे उठ करके तुम पति की सेवा किया करो। अरे नहाई धोई श्रृंगार बना के सुंदर भोजन किया करो। प्रातः काल में हेरी माताओं, नाम प्रभु का लिया करो। अरे तवा और ये मन मन चूल्हा मुंह से न तुम फूका करो। प्रातः काल में हेरी देवियों, नाम प्रभु का लिया। तवा और चूल्हा मुंह से मत फूको, माचिस रख लो, तीली डाल, फूकना रखिए। तय को मुंह से न फूकिए, कपड़ा रखिए, लग जाएगा फूकने से। कोई बर्तन फूका नहीं जाता है, कपड़ा से साफ कर दीजिए। तब आयो ये मन मन चूल्हा मुंह से ना तुम फूका करो। प्रातः काल में हेरी माताओं, नाम प्रभु का लिया करो। अरे सब परिवार जमा करके पीछे से भोग लगाया करो। प्रातः काल में हेरी माताओं, नाम प्रभु का लिया करो। परिवार है उसे भोजन खिलाओ, भूख लगे फिर खाओ। और बड़ो परिवार है और बड़ो होए परिवार प्रेम से बीच में भोग लगाया करो। प्रातः काल में हेरी जननियों, नाम प्रभु का लिया करो। अगर बड़ो परिवार है तो आधी रोटी कर ले और भेज दे, और बीच में उठो और खाए ले और फिर लगे जाओ। ना बिते मिले 2 बजे और बिते मिले 12 बजे सोई हल करे। सुनता के ना तो न्यारी है के रानी, सुनता के ना, सुनता के ना तो न्यारी है के रानी। खाट खटोला सवल लो, टूटी खटिया में तो ससुरिया को दूंगी। सुनता के ना, सुनता के ना तो न्यारी है के रानी। तो घर का काम खराब हो जाएगा। खा लीजिए बीच में। ऐसा देवकी को ज्ञान करवाया और रथ को सजवा दिया, और रथ को सजवा कर देवकी को बिठा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो कंस कहने लगा, मैं ही देवकी को विदा करूंगा। इन्हें रोटी खाई ज्यादा से सो गए। सही बता, सो गई राधे। अब बैठ जाओ, अब बजे तब आइयो। अब माँ के पेट में मुश्किल से डटे होंगे राधे।
आप बैठ जाओ। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कंस लेके रथ चला, आकाशवाणी हो गई, ऐ भोजराज कंस, तुम अपनी प्यारी बहन के लिए ले जा रहे हो इसी तेरी बहन देवकी के 8वें गर्भ से काल होगा, काल होगा, काल होगा। हेलो लला, ए बच्चे, ऐ सरका में मत, बिछाई ला, सरका मत, गर्मी बिछाई ला बेटा, मक्खनलाल कहते हैं बिछाई चाहिए, सरका सरकी नहीं होगी, गर्मी है। देखो कितने घने बैठे हैं, और सरकारों बेटा मेरो भी बिछाई लाइए, पल्ली उठा लो, परोस में टेक दो, मैटी लाइए टेंट से नहीं तो दूसरे टेंट से लाइए। सरकार सरकी होती रही है भाई, गलत बात। रथ को फिर बढ़ा दिया, फिर आकाशवाणी, ऐ भोजराज कंस, तुम इतने प्यार के साथ अपनी बहन देवकी को ले जा रहे हो, इसी बहन देवकी के द्वारा 8वें गर्भ से काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस कहने लगा, देवकी गर्भात सेन कालो तस्मेन कंस हो, नासात सेन हत्यास्मेन देवकियम। कंस ने कहा, जा देवकी को ही मार दूं, न रहेगो बांस, न बजेगी बांसुरी। अड़ंग खींचा। वसुदेव जी ने कहा, बात सुनो, किन्हें मार रहे हो? देवकी को। क्यों? इसके गर्भ से 8वां काल होगा। तो ये बताओ, देवकी तो मेरी हो गई ना, तुम्हारा क्या है? कंस कहने लगा, हटो वसुदेव जी, कहीं तुम हो गए और कहीं देवकी हो गई। नारद जी समझ गए कि मार भी सकता है, तभी नारद जी ने बीड़ा लिया, फिर बजा दिया, नारायण 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 नारायण। कंसराज क्या कर रहे हो? गुरुजी, देवकी के 8वें गर्भ से काल होगा, तो मैं देवकी को मार रहा हूं। नारद जी ने कहा, बड़ा बाबरा है रे कंसराज, तुझे नहीं पता है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के पति को मार दिया तो काल बन गया, और रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा के पति को मार दिया विद्युजय को तो काल बन गया, और दशरथ ने भानेज मार दिया तो काल बन गया। जब मान मारे जाते हैं तब अवतार लेकर के भगवान दुष्टों का नाश करते हैं। मान, पहले मान भनेजन ज्यादा मानते हैं हम, अब तो मान भनेजा कोरें ठाणे सारे नोट जमैया, और जो कहूँ आज सारी सड़े के अटैची मूड पे स्टेशन पहुंचैया, धर्म सब खोए बैठे भारतवासी भैया। क्या कह रहा हूं मैं? अब हालो भैया बात। मान भनेजा कोरें ठाणे सारे नोट जमैया, और जो कहूँ आज सारी सड़े घर के अटैची मूड पे स्टेशन पहुंचैया, धर्म सब खोए बैठे भारतवासी भैया। आज के लड़का नैनी नैनी मांग निकालेंगे, नैनो नैनो काजत देंगे, और गुटका सुटका खाएंगे, घरे जाए के रोटी ना खाई जाए, सूख सूख के पिंजर हो जाएंगे, और चमक दिखावत जाएंगे। टेढ़ी पाग पेगनी बांधे सीकन सुरमा भैया, टेढ़ी टेढ़ी मांग निकालेंगे, गलन में घूमेंगे। टेढ़ी पाग पेगनी बांधे सीकन सुरमा भैया, और मात पिता में ढक्का देंगे, काल की गठरिया सीस पे धरैया, धर्म सब खोए बैठे भारतवासी भैया। एक बात और बता दूं मैं, चोरी करे बहुत धन लांगे, बैठे मौज उड़ैया, सो गली गली और कूचा कूचा परतरियन खोने रखे भैया, धर्म सब खोए बैठे भारतवासी भैया। लला,
मान बने जा कोरन ठाड़े सारे नोट जमैया और साधु संत की बात न पूछे रुच रुच भोग लगैया धर्म सब खोए बैठे भारतवासी भैया कह दिया कंस ये तुम्हारी मान है। फिर क्या कह रहे इनको जेल में बंद कर दो एक एक बालक होगा एक एक बालक मारते जाना देव की बसते बच जाएंगे तू पाप से बच जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आपके बीच में एक दानदाता दान करने आए हैं। का नाम है साहब तुम्हारा? राजवीर भल्ला जी की तरफ से बेटियों को सम्मान में टिप्पण विदाई है। तो बेटियां सब खड़ी हो जाओ और उधर को देखेंगी उधर आ जाओ। तुम नहीं खड़ी है जाओ जाइए इतना खड़ी है जाओ बेटा चलो खड़ी हो जाओ हटके निकली मेरी तरफ पटो निकल पीछे। से पुत्र पैदा हुआ। देव की उस पुत्र को पुचकार रही थी प्रेम कर रही थी। वसुदेव ने कहा देव की कैसा प्यार कर रही हो? कहने लगे मेरा बेटा नहीं है ये तो कंस की अमानत है हमको दे दो। कोई ऐसी मां दुनिया में नहीं है जो अपने बेटा और बेटी को मरवाने के लिए दे दे। पर देवकी ने भैया पुचकार करके और पुत्र को दे दिया। जाके वसुदेव शिष्य कहा लो वसुदेव जी अपनी अमानत। वसुदेव ने कहा हे राम ये तो कितने धर्मात्मा हैं अपनी संतान को भी मरवाने को लाए। देवताओं ने नारद जी से कहा नारद जी अब तो कंस के मरने में देर लग जाएगी क्योंकि कंस जो है बालक को वापस कर रहा है। कंस ने कह दिया ले जाओ। नारद जी ने कहा देवताओं चिंता मत करो ऐसा भूत रखूंगा कि जल्दी से जल्दी मरेगा। नारद जी करते करते फिर आ गए। कंस ने देखा गुरुजी कैसे आए हो? कहने लगे हम आए तू बड़ा भोलो भालो राजा है तू जानता नहीं है तेने बालक वापस कर दिया। हाँ हाँ क्यों कर दिया? कि देवकी ने आकाशवाणी ने तो 8वां बताया। अरे पागल तू जानता नहीं है देख ये क्या है? ये 8 कली का फूल है। ये क्या गर्भ है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक काम कर तू ये 8 कली को जो फूल है या पेटगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जा छोड़ जा पेटगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। जा पेटगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जा पेटगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जा पेटगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। बता जे तो सवरई 8 में है गुरुजी तो वही तो कह रहा हूं बाबरे में जल्दी मार दे। नारद को रखो वो भूत तत्व ना नारद जाकी बात रदल बदल न हो उसे कहते हैं नारद। लला एक गांव में ब्यामारा नारद जी रहते हैं पहला में। सो एक दिन चले गए सोरो में तब तक लड़की आ गए बानकी भैया काऊ का बालका है। बानकी साहब बालका बहुत बढ़िया है उनको देख लो चोब सिंह को। तो चोब सिंह बढ़िया आदमी है कि बहुत बढ़िया आदमी है। चोब सिंह के लड़का को पक्को करके रुपया दे के लिखत जाते हैं। बम्बा पे आए पाए तब तक ब्यामारा नारद जी आए गए। मैंने कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं गांव में ना रहो तो ये ब्याह कर ही जाता है। मैंने कही राम राम सा राम राम सा राम राम सा तंते आए जहीं गए गांव में। क्यों
एक लड़का देखो शादी के लिए किनको, चौबसी को। चौबसी बढ़िया आदमी है, कहने लगे हाँ चौबसी बढ़िया आदमी। मोमरो क्यों कह रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आदमी तो बढ़िया है। और लड़का, लड़का बढ़िया है। फिर कोई बात, बात का चुना है, लड़का तो बढ़िया है। कबो कबो लड़का शराब पी ले तो है, शराब पी ले तो हम शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की। ना 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 ना, चौबसी बढ़िया आदमी है, खेती बहुत है, सड़क पे गांव है, गांव अच्छा है। लड़का शराब कबो कबो पियत है, कबो कबो जुआ खेल ले तो जुआ खेलते है। ना ना ना, बात ये ना है, जुआ कबो कबो खेलते है, कबो कबो चोरी कर लावे। तो ब्याऊ तो मातो बात ऊपर नांदे टाको नामे ना रद्द, जाकी बात रदल बदन न हो उसे कहते हैं ना रद्द। लला ऊंचा बांधना पड़ेगा, ये ऊंचा चढ़ जाओ, नहीं ऊंचा वो तो फिर फूट जाएंगे बाहर, सब काम है। चढ़ जाइए खंबे पर, चढ़िए फटाफट। पीछे के लोग तो नहीं दिखेंगे, नीचे बांधोगे और ऊंचा करो, बस सही बांधो ऊपर, जाए में जाए बांध। ठीक है, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कंस दौड़ता हुआ गया और देवकी के बालक को छिना लिया, और उसी समय देवकी के बालक के लिए ला करके जैसे ही पत्थर में मारा, बच्चे की बोटी बोटी अलग अलग हो गई। वसुदेव जी ने बीन बीन करके बोटियां झोली में रखी और जमुना में जाके दाह संस्कार कर दिया। इसी तरह से देवकी के पुत्रों को मारा है। अरे सत्संग विन छीनु परना, दिन कट जाए रात कटे ना।
एक बार जयकारा दें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। आज देवकी के धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया और 7वां पुत्र जब गर्भ में आया तो योग माया से कहा कि हे योग माया, तू 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में गर्भ पहुंचा दे, हम तेरा पटवारी नाम से पूजन करवा देंगे। सातवां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचवा दिया। लाली सर को अब जरूरत है, सर की एक बीघा जगह घेर ली तुमने बीच में, और सर को भजन में बाबा डार दो अड़बंगा, भजन में बाबा डार दो बाबा गए गंगा नहावे पीछे पर गौनंगा, बाबा गए गंगा नहावे पीछे पर गौनंगा, सो बेचारो तो डुमकी ले रे गंगा फलंगो गंगा, भजन में बाबा तारे दो अड़बंगा, भजन में बाबा तारे गयो बाबा तारे गयो अड़बंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, जय जय श्री राधे श्याम। देवकी के 6 पुत्रों के लिए जब मार दिया, 7वां गर्भ खींचकर रोहिणी के गर्भ में गर्भ प्रवेश कर दिया। और 7वें गर्भ के लिए खंडित बता दिया कि 7वां गर्भ देवकी का खंडित हो गया। रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया पर 7वां गर्भ खंडित बताया। गर्भात में अधीन हो गर्भासवम देवकीयम, 7वां गर्भ समेन बलराम हो, योग माया तमकार हो। योग माया ने 7वां गर्भ खींचकर रोहिणी के गर्भ पहुंचा दिया और 7वां गर्भ खंडित बता दिया। क्या बात है बता तो दो। हेलो भैया
हेलो, कहा भैया हट जाइए वहां से। योग माया ने अपना कार्य पूरा कर दिया, 7वां गर्भ खंडित बता दिया। आज 8वें गर्भ में स्वयं नारायण भगवान का अवतरण है। आठवां गर्भ के लिए कंसराज ने हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गुजराती तारे लगवा दिए और कहा ये निकल न जाए। भादों का महीना है, रोड़ी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। ऐसे समय पर भगवान का अवतार हुआ है। मेरे भक्तों ध्यान रखिए, एक बार जयकारा दीजिए, बोल कृष्ण भगवान की। एक मंत्र का जाप करें। भैया जी इधर चलिए, आप लोग उधर पहुंचो पहले, इधर से भैया उधर जाइए। नौजवान बेटा उधर खड़े हो जाए, ना ना बेटा उधर खड़े हो जाए, मेरे कन्हैया, मेरा बेटा उधर खड़े हो, बेटा 60 में खड़े हो सब। बेटा जी गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। हरे गोविंद जय रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि मंत्र से जाप करिए, कहिए ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से हम भजन भी कर सकते हैं। और एक मंत्र और है, गुरुजी नहीं है तुम्हारे तो, ओम नमो नारायण। कौन सा मंत्र है? ये बहुत छोटा है, कभी हम नाम ले सकते हैं। ओम नमो नारायण, अकार उकार मकार। चलते हैं, अब देखते हैं भगवान कृष्ण की झांकी किस प्रकार से। जगमग जगमग होए रे महल में, चोर धरो
चारों कोरे धारो शक्र गजारो पद्म संकल चारों कोरे धारो हरे राम 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 हरे हरे मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए गोविंद भगवान की हेलो लाइए भैया वैष्णव जी महाराज बैठे रहें प्रेम के साथ दर्शन करें भादो आदि राते जन्म हर आठे कोरे लियो जगमग होए रे महल में चोर धर होए दियो पूजा भगवान की रे चारों शक्र गजारो पद्म संकल चारों कोरे धारो अरे हुआ हुआ अवतार हुआ हुआ अवतार हुआ हुआ अवतार हुआ हुआ अवतार हुआ अवतार हुआ इधर लाओ इधर हुआ अवतार हुआ अवतार हुआ अवतार हुआ
हुआ है, हुआ हुआ अब प्यार हुआ, हुआ हुआ अब प्यार हुआ। जनाब बच्चे के ऊपर क्यों डाल रहे हो रंग? अरे उधर डालिए, पीछे डालिए, भाई लोगों ने यही डालोगे। चलो पीछे डालिए।
लला एक डब्बा पर पन्नी हटा दियो, पन्नी हो। रूप लियो छिपाए भेद को जाने बैठ जाइए। श्री भगवान ने कह दिया, पिताजी अगर तुमको डर लग रहा है तो मुझे गोकुल पहुंचा दो। राजन परीक्षित उसी समय श्याम सुंदर भगवान को रख के पालना में जमुना जी पर गए और जमुना ने सोचा कि मोह में होके भगवान आ रहे हैं तो मैं इनके चढ़ पखारूं। आज उसी समय जमुना और अपना रूप दिखाने लगे। वसुदेव जी ने चढ़ खड़ा में उतार दिए, वो सिंह बन गए। और जब सिंह बने आगे बढ़े तो जमुना लहरा रही है। चढ़ आई रसिया चढ़ आई रसिया, अरे चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। हाँ पीछे से नयगारी जमुना बीच में रसिया, पीछे से नयगारी जमुना बीच में रसिया। और भगवान ने अपना पैर नीचे को कर दिया, सोए के चला उतर गई जमुना हंसवा राशि। आवत 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 देखो तो अचक चढ़ आई।
हेलो लला, अब थोड़े थोड़े पीछे को बेटा, अब समझो। श्याम सुंदर को भगवान लेकर यशोदा के पास लटा दिया और मां से योग माया कन्या को लाए और योग माया कन्या लली ए बिटिया ने आरती घुमा ली, घुमा ला मेरे बड़ी भाई जाओ ले जा बेटा। हाँ 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 इतने लाओ मोद। और उधर में योग माया ने क्या बात है, उधर जशोदा के घर बधाई लग रही है, उधर योग माया कन्या के लिए उसी समय कंसराज ने मारा और माथे में लात मार के स्वर्ग को चली गई और उधर बधाई बज रही है। पकड़े रहिए। बस ललना छबीदार भयारी ललना